विद्यार्थियों, आज का हमारा अध्याय है धर्म सुधार आंदोलन। जैसा कि अपन जानते हैं, धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ होने के क्या कारण थे। तो धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ होने के कारणों में पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम कर रहे हैं राजनीतिक कांड। तो राजनीतिक कांड में जो अंतिम बिंदु या टॉपिक बचा है उसका नाम है चर्च की अपार धन संपत्ति। यानी चर्च के पास अपार धन संपत्ति थी, अपार धन संपत्ति थी, अपार धन संपत्ति थी। तो चर्च के पास ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति थी। चर्च जनता से कई प्रकार के कर वसूल करता था। चर्च की संपत्ति में न तो किसी उद्योग धंधों में लगाई जाती थी और न ही टैक्स के रूप में राजाओं को मिलती थी। इस प्रकार जो धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ होने का एक प्रमुख कारण था, उसमें ये भी था कि चर्च के पास अपार धन संपत्ति थी, जिसने अनेक प्रकार के जनता पर टैक्स लगाकर वसूली थी। तो उसके पास ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी हो गई और इस संपत्ति से वो न तो कोई उद्योग धंधों में प्रयोग में आती थी और न ही टैक्स के रूप में राजाओं को प्राप्त होती थी। इससे शासक वर्ग में या वहाँ की यूरोप की जनता में जबरदस्त धार्मिक असंतोष था। इस प्रकार हम पढ़ चुके हैं राजनीतिक कांड। अगला प्रमुख बिंदु जो हम पढ़ रहे हैं आर्थिक कांड। तो धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ होने के आर्थिक कारण क्या थे? आर्थिक कारणों में पहला है धनिक वर्ग में असंतोष। धनिक वर्ग में असंतोष। यूरोप का धनिक वर्ग चर्च के नियंत्रण से मुक्त होना चाहता था। धार्मिक वर्गों में असंतोष। तो आर्थिक कारणों में है धनिक वर्ग में असंतोष। धनिक वर्ग असंतोष कारण है यूरोप का जो धनिक वर्ग था वह चर्च के नियंत्रण से मुक्त होना चाहता था। क्योंकि चर्च वैभवपूर्ण जीवन के खिलाफ था। अब यूरोप का जो धनिक वर्ग था वह चर्च के नियंत्रण से मुक्त होना चाहता था, क्योंकि चर्च वैभवपूर्ण जीवन के खिलाफ था। यानी चर्च के अनुसार लोगों को वैभवपूर्ण जीवन नहीं जीना चाहिए, जबकि जो पादरी लोग थे और अन्य लोग थे जो धर्मगुरु, वो वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। और जो यूरोप का जो धनिक वर्ग था उसको यह संदेश देते थे कि वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। इसलिए जो धनिक वर्ग था उसमें तीव्र असंतोष था। अगला है व्यापारियों का असंतोष। तो जो व्यापारी को अपनी आय का एक बहुत बड़ा भाग चर्च को देना पड़ता था। चर्च आर्थिक नीति से व्यापारी में असंतोष था। तो जो व्यापारी वर्गों को अपनी आय का एक हिस्सा चर्च को देना पड़ता था और उस आर्थिक नीति से व्यापारी वर्ग में असंतोष था। तो व्यापारी वर्ग में असंतोष था क्योंकि उनको एक अपनी आय का एक हिस्सा चर्च को देना पड़ता था। इसके कारण जो यूरोप का जो व्यापारी वर्ग था, जो आर्थिक रूप से संपन्न था, उन व्यापारी वर्ग में चर्च के खिलाफ चर्च के जबरदस्त असंतोष था, जिसने धर्म सुधार आंदोलन को प्रारंभ होने के लिए प्रेरित किया। जो तात्कालिक कारण है धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ होने का, वह है पाप मोचन क्षमा पत्रों की बिक्री। जैसा जानते हैं 1513 में रोम का पोप लियो 10 था। उस समय रोम में संत पीटर का गिरजाघर बन रहा था। उसके लिए पोप को धन की जरूरत थी। 1517 में टेटजल नामक पोप का अधिकारी क्षमा पत्र बेचने के लिए जर्मनी के विटनबर्ग नगर में पहुंचा। उसने अपने भाषणों में कहा कि जो भी व्यक्ति इन क्षमा पत्रों को खरीदेगा उसे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु जर्मनी के प्रसिद्ध धर्मगुरु मार्टिन लूथर ने इसका विरोध किया। तो धर्म सुधार आंदोलन के प्रारंभ होने का जो प्रमुख कारण था वह धर्म अधिकारी टेटजल द्वारा क्षमा पत्रों की बिक्री की भी आप ये क्षमा पत्र खरीदोगे तो आपने जीवन में जितने भी पाप किए हैं उनसे मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार के जो धन इकट्ठा करने के लिए जो पाप मोचन की बिक्री की जाती थी, उससे जनता में तीव्र असंतोष पनपा और जिसका मार्टिन लूथर ने विरोध किया। तो ये पाप मोचन क्षमा पत्रों की बिक्री धर्म सुधार आंदोलन के प्रारंभ होने का
धर्म सुधार आंदोलन के प्रारंभ होने का तात्कालीन कारण था। तो इस तात्कालिक कारण के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन को प्रारंभ होने में प्रमुख भूमिका निभाई। इस प्रकार ये प्रमुख कारण थे जिसके कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो ये धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ होने के जो कारण थे, कारण में लास्ट में आता है तात्कालिक कारण, पाप मोचन क्षमा पत्रों की बिक्री। धन्यवाद।